हर हर महादेव। साथियों, आइए जानते हैं कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां पर स्थित हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्री शैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। श्री शैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। इस पर्वत की ऊंची चोटी पर भगवान शिव श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के निकट रुद्र सरोवर के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में इनकी गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से इनका प्रथम स्थान है, क्योंकि इनकी पूजा आराधना, अभिषेक आदि का प्रभाव कुछ ही मिनटों में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओंकारेश्वर में अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों ओर दक्षिणी व उत्तरी तटों पर मंदिर है। पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिरों और आश्रमों से भरा हुआ है। कई मंदिरों के साथ यहाँ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी सपने से कम नहीं है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर का छठा स्थान है। भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 110 किलोमीटर दूरी पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ पूरे वर्ष शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं जाता। इस स्थान के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी को बनारस तथा काशी के नाम से ही जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भारत में प्रमुख शहर है। पवित्र नदी गंगा के किनारे स्थित इस शहर का हिंदुओं के लिए अत्यंत धार्मिक महत्व है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर कई बार बनाया गया। नवीनतम संरचना जो आज यहाँ दिखाई देती है, वह 18वीं शताब्दी में बनी थी। हजारों धार्मिक यात्री यहाँ पवित्र ज्योतिर्लिंगम के दर्शन के लिए उनके अभिषेक के अवसर पर यहाँ जमा होते हैं, जिसमें गंगा नदी का पानी लिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से पुण्य सलीला गोदावरी नदी निकलती है। उत्तर भारत में पाप नाशिनी गंगा का जो महत्व है, वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है, जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। देवघर के वैद्यनाथ धाम की गिनती देश के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। शास्त्रों में भी यहाँ की महिमा का उल्लेख है। मान्यता है कि सतयुग में ही यहाँ का नामकरण किया गया था।
स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भैरव के नाम पर यहाँ का नाम वैद्यनाथ धाम रखा। ऐसी ही आस्था है कि यहाँ मांगी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके लिए सावन का महीना खास होता है, इसलिए पूरे सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेश कहा गया है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता है वह पापों से मुक्ति पाकर दिव्य शिवलोक को गमन करता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर महादेव का मंदिर औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कृष्णेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। शहर के शोर शराबे से दूर स्थित यह मंदिर शांति एवं सादगी से परिपूर्ण माना जाता है। हर साल देश विदेशों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तथा आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि मंदिर के दर्शन करने से सब प्रकार के अभिष्ट प्राप्त होते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन व पूजन करने से सब प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। हर हर महादेव।